हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ एजुकेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बारिश के मौसम के बाद डेंगू फीवर पूरे एरिया में पेंडेमिक की तरह फैलने लग पड़ता है और लोगों को इसकी नॉलेज ना होने के कारण इससे लोग डरते भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो डेंगू फीवर है इसके फैलने के कारण क्या क्या हैं, इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसका उपचार क्या है। तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेंगू को हम डेंगी, ब्रेकबोन फीवर या हड्ड तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। ये एक तरह की वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक मच्छर जिसका नाम एडिस एजिप्टस है के काटने से होती है। एडिस एजिप्टस जो है ये अपने आप में एक कैरियर होता है, यानी कि ये पहले किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, उससे ये डेंगू का वायरस ले लेता है। उसके बाद ये किसी हेल्दी पर्सन को जब काटता है तो उसमें डेंगू के वायरस को इंजेक्ट कर देता है। एक मच्छर एक दिन में 3 तक लोगों को इंजेक्ट करके इन्फेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये इटसेल्फ में कुछ नहीं है, तो इसमें ये कैरियर का काम करता है एडिस एजिप्टस। अब एडिस एजिप्टस जो मच्छर है ये मोस्टली हमें छाया में, साफ पानी में और ठंडे इलाकों में, यानी कि जहाँ छाया से ठंड होती हो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी जो पहचान है उसमें हम मच्छर पे देखेंगे कि इसमें सफ़ेद और ब्लैक रंग की धारियाँ होती हैं, तो ये इसकी पहचान है। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि जब मच्छर आपको काट ले तो उसके 4 से 7 दिन के बाद ही पेशेंट को बुखार आता है। मोस्टली जो इसके केसेस हैं वो माइल्ड होते हैं, पर कुछ एक केसेस में ये फैटल भी हो सकता है। इसके जो लक्षण हैं, लक्षणों में आप देखेंगे पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार आता है, यानी कि 103 या 104 तक बुखार पेशेंट को पहुंच जाता है। उसमें दूसरा, पेशेंट में सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है या उसकी आंखों के पीछे खिंचाव रहता है। पेशेंट का उल्टी आने का मन करता है और पेट में दर्द भी रहने लग पड़ता है। कुछ एक लोगों में खारिश के साथ लाल रंग के चकत्ते भी पड़ सकते हैं। ऐसे चकत्ते हमें 2 से 5 दिन में देखने को मिल सकते हैं बुखार आने के बाद। पर कुछ एक फैटल केसेस में हमें, यानी कि नोज़ में से, गम्स में से या वॉमिटिंग में या स्टूल में या यूरिन के साथ हमें ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। इसका जो डायग्नोसिस है वो इनिशियली स्टेज में हम NS1 टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद जो पीरियड्स आता है उसमें हम डेंगू का सेरोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि जिसे हम IgG और IgGM होता है, वो टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड काउंट्स में डेंगू के पेशेंट्स के जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होते जाते हैं और TLC भी कम होती जाती है, पर बाद में जब जैसे जैसे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं तो बाद में भी TLC भी बढ़ने लग पड़ती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी कि ये बॉडी अपने आप ही इसको वो बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेड रेस्ट करें। दूसरा, हम अपने वाटर के इंटेक को, यानी कि जो हम पानी पीते हैं उसके इंटेक को बढ़ाएं। इसके लिए पानी में आप नींबू पानी पी सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, आप चाहें तो नारियल पानी भी पी सकते हैं। दूसरा, जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली जो है सिम्टोमेटिक ही है, यानी कि अगर आपको बुखार आता है तो आप PCM की गोली ले सकते हैं। अगर आपको वीकनेस आ लगती है तो आप एक मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। बुखार में या बदन दर्द में आप डिस्प्रिन, एस्प्रिन या ब्रूफन इत्यादि गोलियां ना लें। ऐसा देखने में मिलता है कि कुछ लोगों के प्लेटलेट्स जो हैं वो काफ़ी लो होने लग पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग जो है, गम्स में से ब्लीडिंग या यूरिन में ब्लीडिंग या स्टूल के साथ ब्लीडिंग या उनके नोज से ब्लीडिंग या वॉमिटिंग में भी ब्लीडिंग हो सकती है।
उनका जो बीपी है वो काफ़ी लो रहने लग पड़ता है और उनके जो पेट में काफ़ी तेज़ दर्द रहती है। पेशेंट रेस्टलेस रहता है, यानी कि उसे थकान रहने लग पड़ती है, लगातार उल्टी या लूज मोशन लगते हैं। ऐसी कंडीशंस को हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हमें प्लेटलेट्स जो हैं वो इन्फ्यूज़ करने पड़ सकते हैं। डेंगू के ट्रीटमेंट में अगर आप होम रेमेडीज में आप जो है वो आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं। गिलोय जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से काफ़ी भरपूर है, तो आप इसके जो प्लेटलेट्स हैं वो इससे जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप गिलोय का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए आप गिलोय को अच्छे से धोकर साफ़ कर लें। गिलोय की डंडियों को छोटे छोटे पीस में काट लें। काटने के बाद उनको कूट लें। कूटने के बाद 4 गिलास पानी में डालकर इसको उबाल लें। जब ये पानी आधा गिलास रह जाए और गुनगुना होने पर आप इसमें शहद मिलाकर पी लें। इससे जो है आपका जो फीवर है वो भी शांत हो जाएगा और आपके प्लेटलेट्स भी है बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग पड़ेंगे। दूसरा, आप जो पपाया के पत्ते हैं उनमें पेपिन और कैरोटीन नाम के तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लेटलेट्स को बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। आप पपाया के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ़ कर लें और उनका कूटकर रस निकाल लें। इस रस का आप सेवन 20 से 25 ml तक दिन में 2 बार पानी के साथ करें। इससे भी आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग पड़ेंगे। तीसरा, जो नारियल पानी है उसमें काफ़ी अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये नारियल पानी भी आपके प्लेटलेट्स को बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से आपके बॉडी से जो मिनरल्स का लॉस हुआ होता है उसको भी कवर अप करता है। डेंगू के प्रिवेंशन में, यानी कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बारिश के बाद जहाँ कहीं भी पानी खड़ा हो आप उसको निकाल दें। जैसे कि अगर आपका कूलर नहीं चल रहा है तो कूलर में से पानी निकाल दें। पोट्स के नीचे जो प्लेट्स हैं उनमें भी पानी खड़ा हो जाता है, उसको भी निकाल दें। छत पर अगर कहीं कोई पुराना टायर या बाल्टी पड़ी है उसमें पानी खड़ा है तो आप उसको निकाल कर टायर को अंदर रख दें और बाल्टी को उल्टा करके रख दें। पानी निकालना के बाद आप इन सब चीज़ों को अच्छे से स्क्रब करें। स्क्रब करके धूप में सुखा कर रखें, क्योंकि जो डेंगू के जो एग्स हैं ये अगले साल तक भी ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर हम इनको स्क्रब ना करें। तो आप इनको, और अगले साल फिर इनको जब पानी और फेवरेबल सीज़न मिलेगा तो ये फिर से लार्वा और प्यूपा में बनकर दोबारा डेंगू का मच्छर बन जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से स्क्रब ज़रूर करें। स्क्रब करके इनको धूप में सुखाकर अंदर रख दें या बाल्टी को उल्टा करके रख दें। पूरी बाजू के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, और जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये डेंगू का जो मच्छर है ये मोस्टली घुटनों के नीचे और पैरों पर ही काटता है, तो आप सॉक्स और शूज़ अवश्य पहनें। बच्चों का ध्यान रखें कि जब वो बाहर खेलने जाएं तो पूरी बाजू के कपड़े पहनें और सॉक्स और शूज़ पहनकर ही बाहर जाएं। मोस्टली जो डेंगू का मच्छर है ये अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग ही काटता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस वक्त आप खास करके अपने कपड़ों को, जो आपके कपड़े हैं वो पूरी बाजू के हों और अपने जो सॉक्स हैं और शूज़ हैं वो पहने हुए हैं। दोस्तों, अगर हम इन बातों का ध्यान रखें और अपने आसपास एरिया की सफाई करते रहें तो आप डेंगू की रोकथाम करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके एरिया में जो डेंगू है वो नहीं पनपा है इस बार। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इन्हें सब शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।